हेलो एवरीवन, मेरा नाम उन्नति नितिन श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका यूएनएस एकेडमी में, जहां हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि हम डेसिमल फॉर्म में रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको याद थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी कि रैशनल नंबर को हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिखते, जहां पर p और p एंड q जो होते वो इंटीजर्स होते एंड जो q होता है वो 0 के अनइक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी, है ना। इसके बाद में हम एक नए टॉपिक से मिलेंगे, यानी नए टॉपिक से फैमिलियर होंगे, जो था हमारा सेकंड टॉपिक टर्मिनेटिंग। अब डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होता है रैशनल नंबर का, जहां हमें मालूम है कि ये p बाय क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है। p बाय क्यू के फॉर्म में मतलब जाहिर सी बात है, हम इन नंबर्स को डिवाइड करते, यानी p को q से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई नंबर ले लिया, यहाँ मैं एक नंबर ले लिया एज एन एग्जांपल। ठीक है, मैं यहाँ कोई एक नंबर लेती हूँ, सिंपल नंबर लिया है मैंने 6 और इसे मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो 2 3 जा 6 होता है, हमें मालूम है। अब यहाँ आपको रिमाइंडर में 0 मिल गया, सही है। 2 3 जा 6 था, आंसर 0 मिला। 0 होने के बाद में हम इसे अब और डिवाइड करेंगे क्या? हम इसे और डिवाइड तो करेंगे नहीं। मतलब क्या हो गया, 0 आने के बाद में ये जो प्रोसेस थी अभी टर्मिनेट हो गई है। ये टर्मिनेट हो गई मतलब रुक गई है, इसके आगे अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग यानी जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और जब हमें उसका रिमाइंडर 0 मिलता है, तब वो वही टर्मिनेट हो जाता है, मतलब रुक जाता है, इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, और इसी को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ओवरऑल आपको एक ही चीज याद रखना है कि जहां पर आंसर आपको रिमाइंडर में 0 मिल जाता है, रिमाइंडर जो रिमाइंडर की वैल्यू है आपको अगर 0 मिल जाती है तो प्रोसेस रुक जाती है आपकी, इसको फर्दर और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो रैशनल नंबर की ये एक प्रॉपर्टी होती है। पहली तो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखी रहती है, p क्यू इंटीजर्स रहती है और q जो रहता है वो 0 के अनइक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी इसके टर्मिनेटिंग रहती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होती है। अब नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग के अपोजिट होता है। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग यानी यहाँ रिमाइंडर में 0 ना आते हुए कुछ और ही नंबर आता है, और ये जो होता है, ये प्रोसीजर जो होती है वो कंटिन्यू होते जाती है जब तक हमें रिमाइंडर में 0 नहीं मिल जाता, इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इसे और इजीली हम समझ पाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो बता रही हूँ, साथ ही में आपको इसका रिकरिंग का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही में है। रैशनल नंबर की ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब जहां पर नंबर नॉन टर्मिनेट होते हैं वहां पर ये रिकर भी होगा, यानी रिपीट भी होंगे नंबर्स। जैसा मैंने एक एग्जाम्पल के लिए नंबर लिया है 7/6। ठीक है, जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म में, सॉरी इट्स नॉट रेडिकल,
जब हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे जहां पर, ठीक है, मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा है, तो 6 1 से 6 होता है 1.0। फिर से यहाँ पर 6 1 से 6 होगा, आंसर हमें इसका 4 मिला, यहाँ पर ही 0 आ जाएगा। 6 6 36, यहाँ हमें आंसर 4 मिला, फिर 0 आ जाएगा। 6 6 36, फिर से आंसर हमें इसका 4 मिला। ठीक है, अब यहां से क्या नोटिस किया, यहां से क्या नोटिस किया अभी हमने कि, एक मिनट, अब समझ में आएगा। अब यहां से क्या नोटिस किया हमने, जो था हमने माइनस करा, एक बार अलग अलग नंबर था, लेकिन जब बाद में इसका रिमाइंडर 4 आया तब हमने 0 ऐड करके 6 6 से 36 किया, फिर से हमें आंसर इसका 4 मिला। फिर से हमने इसको 6 को एज अ क्वोशिएंट लाया, फिर हम इसका आंसर 4 मिला। मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? 0 नहीं आ रहा है इसका, मतलब 0 इज नॉट द रिमाइंडर। इंस्टेड क्या हो रहा है, 0 रिमाइंडर ना आने के बजाय ये जो नंबर हो रहे हैं, ये क्वोशिएंट के, ये रिपीट हो रहे। इसका आंसर जो रहेगा ना आपको, ये 1.1666 सो ऑन, ये नंबर एंड नहीं होने वाले। कितना भी आप लाने की कोशिश करोगे ना कि 0 क्यों नहीं आ रहा है, इसका आंसर 0 आएगा ही नहीं, इसका आंसर यहाँ तक रिपीट होता है। मतलब ये जो आंसर है बढ़ता जाएगा विथ जो 6 6 है, ये बार बार 6 6 से आपको इसका आंसर मिलेगा पॉइंट के बाद में। तो ऐसे इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आते हुए कुछ और ही नंबर आता है, वो जो 0 से बड़ा होता है वो, और रिकरिंग इसलिए क्योंकि देखो हमने 1.1 लिखा, 1.1 के बाद 6 आया आंसर, उसके बाद में क्या हुआ, ये जो 6 है रिपीट होता चला गया। जरूरी नहीं है 6 से रिपीट हो, कोई 2 डिजिट नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए इसे हमने रिकरिंग कहा है, क्योंकि ये जो 6 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा। इस बार हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसका जो ये क्वोशिएंट है वो 2 डिजिट के आने के बाद में रिपीट हो रहा है, सबको और इजीली समझ में आएगा। जैसा मैंने एक और एग्जांपल लिया है यहाँ पर, (23/99) लिया है। छोटा सा नोट है, जो इसका प्रीवियस मैंने आपको एग्जांपल बताया था 7/6 और 23/99, ये दोनों एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी लिया है एग्जांपल 23/99। अब 23/99 को डिवाइड करो, ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका भी जो रिमाइंडर है आपको 0 नहीं मिलने वाला है, मैं आपको यही से बता रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ 0 पॉइंट लिखा है, यहाँ पर 0 ऐड हो गया। ठीक है, अब 99 को 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 99, 9 2 18, कैरी 1, 9 2 18, 18 + 1 90। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि 198 काफी छोटा आ रहा है, तो चलो 3 से ट्राई करके देखते हैं। 29। अब जैसा हमें मालूम है ये जो 297 इससे बड़ा है, तो हम ये नंबर को पकड़ेंगे। ठीक है, तो 99 × 2 = 198। ठीक है, ये प्रोसेस मैं रब कर रही हूं। जब इसे माइनस किया, 10 - 8 2 2, 12 - 9 3, 1 - 1 0, इसे फिर यहाँ हमने 0 रखा। अब 99 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर इसका 297 आएगा। 3 11 - 1, 11 - 9 2, और 2 - 2 = 0। ठीक है, फिर से हमें यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एक और 0 ऐड कर दिया। अब देखो ये नंबर
क्या इस नंबर से रिजेंबल नहीं हो रहा? मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ नंबर को। ये एक्चुअली 230 था। अब ये नंबर क्या, ये जो नंबर है 230, इसे रिजेंबल नहीं हो रहा ये। मतलब इसे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि 230 को फिर से 99 को 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमें इसका जो आंसर है 198 मिलेगा। 198 हमें मिला। 10 माइनस 8 2, फिर से यही आंसर हमें फिर से 320, फिर से हमें इसका आंसर 32 मिलेगा। ये 2 माइनस 2 के सॉरी ये 1 माइनस 1 होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमें इसका आंसर 32 मिला। फिर से हम यहाँ पे इसको 0 ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ इसको 3 से ये करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 को, तो हमें फिर इसका आंसर 297 मिलेगा। फिर से हमें इसका आंसर 23 मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि 2 डिजिट नंबर्स के बाद में, 2 डिजिट नंबर्स के बाद में ये रिपीट हो रहा है। कौन? 23 जो ये रिपीट होता जा रहा है। मतलब 23/99 इज इक्वल्स टू 0.2323। और ये जो नंबर्स है ये कंटिन्यू हो रहे हैं, इनका एंड नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग 0 आया रिमाइंडर में, आखिरी में 0 नहीं आया। इंस्टेंट क्या हो रहा है, जो क्वोशंट है हमारा वो रिपीट होता जा रहा है। 23 फिर 23 फिर 23 फिर से 23 चलता रहेगा, कंटिन्यूशन में रहेगा। ये नंबर्स कोई आखिरी में चेंज नहीं होने वाले कि यहाँ पर 4 5 6 कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी में यही नंबर्स रहेंगे, इसका कोई एंड नहीं होगा। तो इसलिए इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग कहते हैं, क्योंकि 2 डिजिट के बाद में ये जो 2 डिजिट नंबर्स है, फिर से 2 डिजिट के बाद में यही 2 डिजिट फिर रिपीट होंगे, फिर से 2 डिजिट के बाद में 23 फिर रिपीट होगा। इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको रैशनल नंबर में ही मिलेंगी। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इरैशनल नंबर, वहां आपको ये टॉपिक जो रहेगा वहां पर आपको मिलेगा कि ये जो नंबर्स होते हैं, पहली बात है पी बाई क्यू के फॉर्म में उतने लिखे नहीं जाते, ये जनरली रेडिकल्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेडिकल में √2 की वैल्यू लिख दी जिसका आंसर 1.414, ये कंटिन्यूशन में भी नहीं जाता, ना इसका आंसर 0 आता है। ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की इसमें प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हम ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको पहले समझ में आया होगा ये रिपीट हो रहे नंबर्स। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि यार ये तो रिपीट हो रहा है, ये तो रिपीट भी हो रहा है और इसका आंसर 0 भी नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बताओ, 23/99 लिख दिया, 0.232323 हम लिखते जा रहे कंटिन्यू, पता नहीं कब तक लिखते जा रहे, लेकिन लिखते जा रहे। तो प्रॉब्लम जो आपका आंसर है वो लंबा नहीं हो गया क्या? इसलिए यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बड़ी शॉर्ट से ट्रिक लगाइए, या इसे आप कह सकते हैं एक साइन बताइए, जिससे आप बता सकते हो कि ये जो नंबर्स है ना ये रिपीट हो रहे, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट होते जा रहे। तो वो प्रोसेस वो जो ट्रिक है, जो आप कह सकते हो वो साइन है एक। तो मैंने जैसे 0.23 लिखा, अब सभी को ये बात मालूम है, आप चाहो तो इसको डॉट भी दिखा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट में आपको वो साइन दिखानी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो डॉट से भी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि डॉट 2 चीज रिप्रेजेंट करेंगे, या तो नंबर्स अलग अलग है या तो वो नंबर्स रिपीट हो रहे। ठीक है, तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आपको मालूम है कि ये आंसर में ये जो नंबर है वो रिपीट ही होने वाला है, तो बेटर आप यहाँ बार शो कर दो, इसे हम बार बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज बार, इसे आप बार शो कर दो। बार शो करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये जो नंबर है ना, जो पॉइंट के बाद में जो लगा है, जो 2 डिजिट नंबर है, ये रिपीट हो रहे, ये रिपीट हो रहे हैं या रिकर हो रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर एक बार यहाँ बार लग गया तो जरूरी नहीं है 2 डिजिट नंबर पे ये बार लगे, 3 डिजिट नंबर जैसे मैंने 2 3 4 लिख दिया, यहाँ पर भी बार लग सकता है, ये उसका आंसर नहीं, मैं आपको एज एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, फिलहाल तो 2 डिजिट नंबर पे आपको बार लगा मिल गया। ठीक है,
वैसे 3 डिजिट नंबर में आ सकता है आपका आंसर, 4 डिजिट नंबर में आ सकता है, 4 डिजिट के बाद में वो नंबर, 5 डिजिट के बाद में वो नंबर्स रिपीट हो सकते। तो उससे बेटर ऑप्शन इसका कि बार बार वो नंबर लिखने के बजाय या वहां पे ऐसा पॉइंट दिखाने के बजाय कि ऐसा हम यहाँ पे डॉट दिखा रहे हैं मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है उतना बताने के बजाय यहाँ अगर आपने स्ट्रेटली बार दे दिया तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये नंबर जो है ना एक्चुअली में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल से आपको अभी ये मोस्ट फेमस एग्जाम्पल सबको मिलवा रही हूँ। पाई, सबको मालूम है पाई के बारे में। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल में इसका खूब यूज किया। 22/7 लिखते हो या इसका आंसर आप 3.14 लिखते हो। अब एक बात बताओ, 22/7 लिखा, ठीक है, 3.14 के बाद आंसर खत्म हो गया क्या? 3.14 बाद में रिमाइंडर आके इसका 0 हो गया? नहीं, 3.14 के बाद में भी नंबर्स है। तो 22/7 को जब आप डिवाइड करते हो तो इसका आंसर आपको 3.142857 ये जो नंबर है ना, ये कितने डिजिट नंबर है? 3 पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर पॉइंट के बाद में फिर रिपीट होंगे 142857। मैंने आपको पहले ही बताया बार आप तब रिप्रेजेंट करिए इसको, बार को, जब डिजिट जो 2 डिजिट के ऊपर के जो नंबर्स है, 2 डिजिट के ऊपर आ रहे नंबर्स, बेटर आप उसको बार से रिप्रेजेंट करो। तो इतना कि हम कंटिन्यूशन में लिखते बैठे इसका आंसर वही 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 रिपीट आ रहा है, नहीं, बेटर आप इसको इतना लिखने के बजाय इसे आप बार से शो कर दो। क्लियर है? अब बहुत से बच्चे आप बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं, वो माइनर मिस्टेक आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग कर देगा। कुछ बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि जैसा मैंने मानो कोई नंबर ले लिया, तो इसी को पकड़ लेती हूँ, 22/7 लिखा, इसका आंसर 3.142857 है। अब हमें ये बात मालूम है कि ये नंबर के बाद में रिपीट हो रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे को बार दे देते हैं। क्यों? इसके बाद में रिपीट हो रहे तो इसको भी बार दे देते हैं हम लोग, या कुछ लोग क्या करते हैं एक्सीडेंटली बार दे देते हैं। तो ये गलत है, फुली गलत है। ये पॉइंट है, पॉइंट चेंज नहीं होता, 3 पॉइंट के बाद में ये नंबर कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बाद के जो नंबर है ना 142857 ये तो रिपीट भी नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। ये नंबर बाई ये जो पीछे के नंबर्स रहते हैं ना, इनके ऊपर पूरा खेल रहता। ये नंबर या तो रिपीट होंगे या इनके बाद में कोई दूसरे नंबर कंटिन्यूशन में आते रहेंगे। तो इसलिए एक चीज नोट कर लो, ये बात को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट है। भले माइन्यूट लग रहा है ये, सब पे बार दे रहे, लेकिन ये पूरे प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज कर देगा। तो आपको यहाँ पर बार नहीं देना है, 3 के ऊपर बार देने की आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। बार 1 से शुरू होगा, पॉइंट के बाद के नंबर। जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद के नंबर मतलब इन्हीं लोग से, जहां से भी आपको नंबर रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि 14 से ही रिपीट हो, 14 को भूल जाओ, 2857 से भी रिपीट हो सकते, तो आपको 2857 से नंबर को रिपीट करना होगा। या ऐसा भी नहीं है चलो ये नंबर को हम छोड़ देते, 57 से भी रिपीट हो सकता है, तो 57 पे आपको बार शो करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसे बार से दिखा सकते हैं। बार से दिखाने से फायदा एक है कि आपको नंबर लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने के टेंशन नहीं रहेंगे आपको, या आपको ऐसा डॉट दिखाने का ये नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, और या कंफ्यूज भी नहीं होंगे लोग कि डॉट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डॉट के मैंने आपको पहले बताया 2 मीनिंग निकलते, या तो वो नंबर दूसरे नंबर आते जा रहे हैं, या एक और कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग क्या सोचेंगे दूसरे नंबर आ रहे। बेटर एक ही उतना कंफ्यूज करने के बजाय सीधा बार से शो कर दो। बार से शो करोगे तो समझ में आ जाएंगे जो 142857 के बाद में ना फिर से यही नंबर आने वाले। और मैंने आपको इसके पहले भी एक प्रीवियस मिस्टेक बताई, ये पूरे को बार नहीं देना है। पूरे को बार ना देते हुए जितना आपको दिया है क्वेश्चन में, जितना आपका ये क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है रिपीट में, तो उतने को ही आपको बार देना है, उसके ऊपर आपको जाना नहीं है। ठीक है, तो ये था, ये मैंने बताया 2
डिजिट या उसके ऊपर के जितने भी डिजिट के नंबर्स है उसके ऊपर आपको बार देना पड़ता है। अच्छा, उसके पहले मैंने आपको एग्जांपल एक बताई थी 7/6 वाला। 7/6 में जो आंसर था समथिंग ऐसा 1.1666 आ रहा था। मैंने बोला था आपको, यहाँ बार से शो किया, यहाँ पर मैंने बोला रिपीट हो रहे नंबर्स, तो यहाँ क्या करना है, जैसा हमको मालूम है एक ही डिजिट नंबर है, ये 6 से रिपीट हो रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है। सो बेटर आपको क्या करना है, 1 6 इसके ऊपर एक पॉइंट दिखा दो। ठीक है, सिंगल डिजिट रहा, अगर ये सिंगल डिजिट है, फॉर सिंगल डिजिट आपको यहाँ पॉइंट से शो करना है। और अगर यहाँ मोर देन 2 डिजिट या उससे ज्यादा रहते, मोर देन दैट, मोर देन 2 डिजिट, तो आपको इसे बार से रिप्रेजेंट करना होगा। लेकिन अगर सिंगल डिजिट नंबर है तो आप इसे पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट से रिप्रेजेंट करने में समझ में आ जाएगा कि जो सिंगल डिजिट जो 6 है ना, सिर्फ यही रिपीट हो रहा है। तो पहले ही बताया कि जो सिंगल डिजिट नंबर होगा, सिंगल डिजिट मतलब जैसा सिंगल डिजिट के बाद में अगर यही नंबर रिपीट हो रहा है, 6 के बाद फिर 6 आएगा या 7 के बाद फिर 7 आएगा, तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट के लिए आपको पॉइंट है। लेकिन अगर 2 डिजिट या 2 डिजिट से ज्यादा कोई नंबर यानी इस टाइप के नंबर आपको कहीं दिखते हैं, तो यहाँ पर आपको बार से इसे रिप्रेजेंट करना होगा। बार से रिप्रेजेंट करने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतने नंबर्स के बाद में 1 4 2 8 5 7, मतलब फिर से ये 7 के बाद में 1 4 2 8 5 7 आ रहा है, ऐसा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा और दूसरे को भी इजीली समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसे थोड़ा और ब्रीफली जानने के लिए कुछ एग्जांपल्स देख। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं -5/3। अब यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर में माइनस साइन लग गया, तो यहाँ क्या करना, क्या माइनस लेकर ही इसको ऐसा डिवाइड कर दे, -5, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। यहां सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड करते टाइम ही ये साइन को थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाना है। ठीक है, साइन को भूलने के बाद में ये माइनस ही है, लेकिन आपको इसे थोड़े समय के लिए ऐसा अज्यूम करना है कि इसे 5/3 लिखा है। उसके बाद में आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है डिवाइड करने की। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 3। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2.0, 3 6 जा 18 होता है, फिर से 2 0, 3 6 जा 18, फिर से 2 0, 3 6 जा 18। अब एट अ सर्टेन पॉइंट हमें मालूम पड़ गया है कि इसका रिमाइंडर तो 0 आने से रहा, बाबा 2 ही इसका रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, और क्वोशिएंट पे क्या हो रहा है, ये जो 6 है, ये जो सिंगल डिजिट नंबर 6 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो हम क्या बार बार 6 6 6 6 ऐसा लिखते तो नहीं रह सकते। तो मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था वीडियो के, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान ही बताई थी, एक्सप्लेनेशन के दौरान बताई कि जब भी कोई सिंगल डिजिट नंबर आपको रिपीट होता हुआ मिलता है तो उसमें क्या करना है आपको, -5/3 है, -5/3 जैसा मैंने 1.66 लिखा है ना, 1.66 लिखा है, तो बार बार लिखने के बजाय यहां पर आपको सिर्फ पॉइंट दिखाना है। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है, यहां पर याद रखना आपको, सिंगल डिजिट नंबर मतलब जो 6 से वही रिपीट हो रहा है और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है इसलिए आपको यहाँ पे 6 के ऊपर एक बिंदी दिखानी है। इसका मीनिंग आपको, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि ये जो 6 है ये रिपीट होता जा रहा है बार बार और ये एंडलेस है, ये कंटिन्यूशन में जा रहा है, इसलिए आंसर का 1.6। अब मैंने आपको साइन बताई थी, मैंने कहा था थोड़े समय के लिए साइन को भूल जाना। अब हमने आंसर इसका निकाल लिया 1.6 और ये बार बार रिपीट ही हो रहा है, तो सामने में माइनस दे दो। ठीक है, यहाँ सामने में माइनस देते ना, -1.6 और ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर पॉइंट दे दिया है। ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर 6 इज रिपीटिंग हियर, दैट्स व्हाई हमने इसके ऊपर एक यानी सिंगल सा डॉट या मार्क कर दिया है, पॉइंट दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक में ही है आपके। नेक्स्ट एग्जांपल है जो वो 5/6। ठीक है, 5/6 है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल।
तो 5/6 है, ठीक है। वही प्रोसेस आपको यहाँ पर करनी है फिर से। यहाँ इस बार कोई साइन वगैरह कुछ नहीं दिया है, ये भी आपको मैथ्स के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल। 5/6 है, 5 6 0 पॉइंट हमने यहाँ 0 कर दिया, ठीक है। तो 6 8 48 2, फिर से 0 आया, 6 3 18, फिर से हमें आंसर इसका 2 आया, ओके। फिर से 6 3 18, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर एक डिफरेंस देखो, पहले हमने 0.16 देखा तो यहाँ पर सिर्फ यही रिपीट हो रहा था। सेम प्रॉब्लम यहीं पर भी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन 1 की जगह 8 के बाद में जो 3 है, जो 3 सिंगल डिजिट नंबर है वो रिपीट हो रहा है। इसलिए प्रॉब्लम दोनों एक जैसे ही थे, बस डिफरेंस ये था उसमें वहां माइनस लगा था, यहाँ आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो जो 5/6 है, 5/6 की वैल्यू हमें 0.83 3 इतना कंटिन्यूशन में लिखने के बजाय, मैं आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर सीधा आपको सिर्फ पॉइंट दिखाना है। यहाँ पॉइंट दिखा दो, जिसका मीनिंग कंक्लूजन यहां से निकल जाएगा कि ये जो है सिंगल डिजिट नंबर 3 के बाद में फिर से 3 आ रहा है, फिर से 3 आएगा, मतलब 3 के बाद में रिपीट हो रहा है आंसर। मतलब इसका जो सिंगल डिजिट नंबर 3 है, 3 रिपीट होता जा रहा है इसमें, है ना। इसलिए यहाँ पर सीधा पॉइंट दे दो तो समझ में आ जाएगा कि जो 3 है बार बार आते जा रहा है, यानी 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और बाकी के जो 2 एग्जाम्पल्स थे, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल्स इसमें नियर अबाउट, हाँ, जो शुरुआत में आपको 3 एग्जाम्पल्स थे, पाए वाला भी था, वो सब आपको बता दिए, और ये एग्जाम्पल जो 2 थे बाकी के, ये भी टेक्स्ट बुक में के बता दिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स ऐसे और देखते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 9/37, ओके, और दूसरा लिया है मैंने यहाँ पर 18/42। इसका आंसर क्या आता है ये आपको इसका आंसर आप क्या आएगा ये आपको सॉल्व करके बताना है, और ये बताना है कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है तो कितने डिजिट नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। If you like this video, please share it with your friends and subscribe my channel. Press the bell icon for more updates. Thanks for watching.